श्री राजनाथ सिंह ने उद्धव को उकसाने वाला बयान जरूर दे दिया है। चैनल्स पर हम लोग देख रहे थे या पेपर्स में भी हमने देखा कि शिवसेना शायद नहीं आएगी, लेकिन शिवसेना आई। हमारे लिए बहुत, मैं ऐसा कहता हूं कि हर्ष की बात है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी बातचीत चल रही है बहुत सकारात्मक चल रही है। निश्चित रूप से हम लोग उसको पूरा करेंगे। यदि यह गठबंधन 15 दिन 10 दिन पहले यदि टूट गए होते और प्रत्याशियों का चयन यदि हम लोगों ने ठीक से कर दिया होता तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत की हमारी सरकार होती। सीधे हमारे संवाददाता अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, ये कब तक खत्म होगा? क्योंकि हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ना नुकुर करने के बाद पहुंच तो गए कम से कम शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन क्या बातचीत सचमुच हो रही है तो कहां तक पहुंची है? क्या सकारात्मक आगे भी रहेगी? ये सवाल तो अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए लगातार सस्पेंस बरकरार है और लगातार सस्पेंस बनाने का कम से कम काम जो किया जा रहा है शिवसेना द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि शिवसेना अपने पत्ते लगातार नहीं खोल रही। आखिरकार वह करना क्या चाहती क्या है। लेकिन जरूर सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें आ रही है कि शिवसेना जो 1995 का फार्मूला उसी पर लगातार अड़ी हुई है, चाह रही है। लेकिन हाँ, जब शपथ समारोह हुआ, जब जिस तरह से उद्धव ठाकरे वहां पर आए, जिस तरह से एक भव्य कार्यक्रम देखा कि आखिरकार इस तरह से भव्य कार्यक्रम के दौरान और एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शपथ ले रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं उनका हृदय प्रवर्धन जरूर हुआ होगा। इसीलिए वह वानखेड़े स्टेडियम में करीबन आधे घंटे तक मुलाकात किया। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो बताया कि बातचीत सही दिशा में चल रही है, उम्मीद है कि जल्द ही फैसला हो जाएगा। देखिए, 15 दिनों में महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना है, इन 15 दिनों में हो सकता है बहुत कुछ बात बन जाए। उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना इस जो नई सरकार बनी, इसमें शामिल हो सकते हैं। एक बात और दिखाना चाहूंगा, देखिए उद्धव ठाकरे लगातार उनका हृदय परिवर्तन लगातार हो रहा है, उनके जो मन है लगातार बदल रहे हैं और इसीलिए आज के सामना में दिखाऊंगा आपका सामना में बकायदा जोरदार स्वागत किया गया है नए मुख्यमंत्री का, बीजेपी का। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हेडलाइन दी हुई है, जोर का 16, यानी जोरदार 16 जो यहाँ पे जो शपथ समारोह हुआ, साथ ही बकायदा देवेंद्र फडणवीस का बहुत ज्यादा इसमें तारीफ की गई है कि अच्छे एक मुख्यमंत्री कहना पड़ेगा, महाराष्ट्र को आगे लेकर जाएंगे। जाहिर सी बात है, देखिए जो सामना लगातार अपनी ठाकरे शैली के लिए मशहूर है और लगातार बीजेपी पर ताने कसते चला आ रहा था, लेकिन अब उसकी भाषा में तब्दीली आई है और भाषा में नरमी आई है और लगातार वह अब उनके कैसे गुण गा रहे हैं बीजेपी उद्धव ठाकरे। बिल्कुल, यानी कि ये माना जाए कि अभी बीजेपी और शिवसेना के बीच सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। इसके बाद जैसा कि अभिषेक हमें दिखा रहे हैं कि सामना में देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की गई है और देवेंद्र फडणवीस खुद कह रहे हैं कि दोनों दलों के बीच जो बातचीत चल रही है उसके अच्छे नतीजे निकल कर आएंगे। अभिषेक, धन्यवाद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ये दोनों दल फैसला लें और बात सामने आ जाए कि क्या साथ खड़े हैं, दोस्ती है या फिर नहीं है। आगे